हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी बेटा, आज हम एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है? एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या मतलब है इसका बेटे? क्या मतलब है इसका? मान लो मेरे पास एक नंबर 2 है और एक नंबर मेरे पास 3 है। इनके मल्टीपल्स लिखेंगे, पहले हम इनके मल्टीपल्स लिखेंगे। क्या आएगा? इसका अगला मल्टीपल कौन होगा? 4। इसका अगला मल्टीपल कौन होगा? 6। ओके, ये ऐसे चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हमने इनका टेबल लिख दिया। अब 3 का टेबल लिखेंगे यहाँ पे। 3 का टेबल क्या होता है? 6, देन 9, देन 12, देन 15, देन 18, ये चलता जा रहा है। ठीक है, अब इनके कॉमन मल्टीपल्स कौन है? कॉमन मल्टीपल्स कौन है इनके? कॉमन मल्टीपल्स देखो आप, एक तो ये रहा, ये भी कॉमन मल्टीपल है, ये भी कॉमन मल्टीपल है। क्लियर है? कॉमन मल्टीपल हो गए हैं इनके। कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं इसके? अगर मैं यहाँ पे जस्ट कॉमन मल्टीपल्स की बात करूं तो वो कौन से चल रहे हैं? कॉमन मल्टीपल्स कौन से चल रहे हैं? पहले 6 आया था, उसके बाद फिर 12 आएगा, फिर 18 आएगा। ये ऐसे चलता ही जा रहा है। ठीक है, लेकिन लीस्ट कौन है? लीस्ट मतलब छोटे से छोटा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन होगा? लीस्ट कौन होगा? 6 होगा। लीस्ट कौन है? 6 है। ये इसका मीनिंग है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग है ये। ठीक है, ओके। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? जीसीडी भी बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या डिवीजर। ठीक है भैया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी भी बोल देते हैं और इसको एचसीएफ भी बोल देते हैं। एक ही बात होती है। ठीक है बेटे, जीसीडी और एचसीएफ एक ही बात होती है। ठीक है, ये क्या चीज है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे अभी मेरे पास मान लो 2 नंबर्स हैं मेरे पास, लेट्स से 12 एंड 18। 12 एंड 18 मेरे पास 2 नंबर हैं। इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है मुझे। मतलब क्या है? ऐसा नंबर बताना है मुझे बड़े से बड़ा। हाईएस्ट का क्या मतलब है? बड़े से बड़ा नंबर मुझे ऐसा बताना है जिसके टेबल में 12 भी आए और जिसके टेबल में 18 भी आए, ये मुझे बताना है। ठीक है, ओके। तो जिसके टेबल में 12 भी आए, 18 भी आए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से ऐसे नंबर होते हैं हमारे पास। ठीक है, देखो बेटे, एक तो 1। 1 के टेबल में 12 भी आएगा, 18 भी आएगा। 1 के टेबल में आएगा। ठीक है, 1 के टेबल में 12 भी आता है, 18 भी आता है। ओके, 2 के टेबल में 2 के टेबल में 12 भी आएगा, 18 भी आएगा। 2 भी इसका क्या है? कॉमन फैक्टर है। ठीक है, 3 के टेबल में 12 भी आएगा और 18 भी आएगा। ये भी ठीक है बात आपकी। ठीक है, अब 3 के बाद और कौन आता है बेटे? 4। 4 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में 12 आता है, 18 नहीं आता। 6 ले लेंगे, 6। अगर 6 ले लेंगे बेटे, 6 के टेबल में 12 भी आएगा और 18 भी आएगा। ओके है, ठीक है। अब इसके बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके टेबल में दोनों आते हो, जिसके टेबल में 12 और 18 दोनों आते हो। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो इनमें ये सारे जो हैं ये क्या हैं बेटे? ये सारे के सारे क्या हैं? कॉमन फैक्टर्स। ये क्या हैं? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स मतलब ऐसे नंबर हैं जिनके टेबल में ये सारे नंबर आते हैं। ठीक है, इनमें हाईएस्ट कौन हुआ? ये कौन हुआ? हाईएस्ट। ये कौन हुआ? हाईएस्ट। तो ये इसका मीनिंग है, ये मैंने आपको मीनिंग समझाया है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो मीनिंग है वो क्या होता है। ठीक है, ओके। अभी इनको कैसे अप्लाई करना है, कैसे इनकी वैल्यूज निकालनी है, बड़े से बड़े नंबर की वैल्यूज कैसे निकालनी है, और कौन से नंबर में कौन सा मेथड लगाना है, वी आर डिस्कसिंग नाउ द वेरियस मेथड्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अभी हम एलसीएम और एचसीएफ के अलग अलग मेथड्स डिस्कस करेंगे। देखो आप, सबसे पहले हम एग्जांपल्स पे चलेंगे बेटे। एग्जांपल्स ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्वेश्चंस बाद में करेंगे। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद ही हम चलेंगे क्वेश्चंस पे। ठीक है जी, अभी मैं बेटे नंबर ले रहा हूँ सबसे पहले
दो छोटे छोटे नंबर ले रहा हूँ, एक मैंने ले लिया जैसे कि मैंने 12 और 18 ले लिया, ठीक है। मैं अभी एलसीएम की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, एलसीएम की बात कर रहा हूँ। ओके, अभी इनका एलसीएम लेने का बेटे सबसे पहला एक ये तरीका है 12 और 18 का, ठीक है। सबसे पहले आप 2 पे इसको कैंसिल करते हो, इस तरह से क्या आ जाएगा, ये 6 और 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको 3 पे काटोगे, 3 पे काट के क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अभी देखो बेटे इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं एलसीएम की बात करता हूँ, चलो अभी इसको मैं कर लेता हूँ, फिर से 2 पे काट देता हूँ, कोई बात नहीं, 2 पे काट दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा 3 एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि 3 2 पे नहीं डिवाइड होता। फिर उसके बाद मैं 3 पे कर दूंगा, 3 पे करके ये आ गया 1, ये 1, ओके। तो यहाँ पे इसका जो एलसीएम है वो क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे, एलसीएम आ गया 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ये इसका एलसीएम है, ये सारा क्या है इसका एलसीएम है, वो कितना आ गया 36 आ गया, ओके है। अब अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ कैसे निकलेगा, देखो आप एचसीएफ यहीं से इसी मेथड से एचसीएफ भी निकलाएगा, वो कैसे, देखो आप ये अभी हम एलसीएम और एचसीएफ की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट टेक्निक है एलसीएम और एचसीएफ निकालने की। सबसे पहले कॉमन फैक्टर ऐसा उठाना है जो दोनों पे डिवाइड हो, वो कौन है 2, यहाँ पे मैंने लिख लिया 6, यहाँ पे मैंने लिख लिया 9। अब इनका कॉमन फैक्टर कौन है 3, मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटे 2 आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अभी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहीं पे स्टॉप कर दो। ये जो पार्ट होगा बेटे ये क्या होगा HCF होगा, जहां पे कॉमन निकलना बंद हो जाए वहीं पे इसको स्टॉप कर दो आप, ओके। वो क्या होगा इसका HCF होगा। अब यहां पर इनका HCF क्या आ गया मेरे पास 2 इंटू 3 आ गया, दैट इज 6 ओनली, ओके बेटे। ये दोनों एलसीएम HCF आ गए हैं, ये मेथड बन गया हमारा, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट मेथड है, बेसिक मेथड बिल्कुल, ओके। अभी आगे चलते हैं, आगे देखेंगे क्या हो रहा है, देखो आप। ओके, अभी अगर मैं 12 को लिखूं, 12 को अगर मैं लिखूं, ऐसे लिख सकता हूं मैं 12 को 2 गुना 2 गुना 3, ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ फैक्टर मेथड, ठीक है। 12 को मैंने लिख लिया 2 इंटू 3, मैंने फैक्टराइज कर दिया, इसको क्या कर दिया फैक्टराइज कर दिया। 18 को मैं लिख सकता हूँ, 18 को क्या लिख सकता हूँ, 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, ओके है, ओके। अभी अगर मुझे जैसे मैंने एलसीएम निकालना है तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखो आप क्या करने वाला हूँ, इनका कॉमन पार्ट उठाओ आप, कॉमन पार्ट कौन है, ये कॉमन पार्ट है 2 3, ये इसका कॉमन पार्ट है, ठीक है। ये क्या है कॉमन पार्ट, इसको क्या बोलते हैं कॉमन पार्ट, ओके, कॉमन पार्ट, ठीक है। अभी एलसीएम होता क्या है, एलसीएम के लिए मैं क्या करूंगा, कॉमन पार्ट को सिंगल टाइम लिख लो बेटे, इन दोनों को कॉमन पार्ट को लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लेंगे कॉमन पार्ट लिख लेंगे, कॉमन पार्ट इनटू रेस्ट पार्ट एज इट इज। रेस्ट पार्ट कौन है, अभी इसमें रेस्ट पार्ट कौन कौन बचा, रेस्ट पार्ट कौन कौन बचा, इसमें मेरे को 2 बचा था और इसमें मेरे को 3 बचा था, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 2 इंटू 3। ये है इसका एलसीएम निकालने का तरीका, राइट। कॉमन पार्ट सिंगल टाइम, कॉमन पार्ट सिंगल टाइम लिखना है आपको, कॉमन पार्ट क्या करना है सिंगल टाइम लिखना है, बाकी जो रेस्ट पार्ट बचेगा एज इट इज लिख दो, तो ये इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया, ओके, ठीक है। HCF क्या होता है बेटे, HCF क्या होता है, HCF कॉमन पार्ट होता है, HCF क्या होता है कॉमन पार्ट, ये जो कॉमन पार्ट निकाला है यही HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में हाईएस्ट फैक्टर कौन है, हाईएस्ट जो कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा कॉमन पार्ट, ये आ गया इसका HCF आ गया, राइट, ओके। ये टेक्निक क्लियर होगी बेटे, कॉमन पार्ट को एक बार लिखना है, बाकी जो रेस्ट पार्ट है उसको एज इट इज लिखना होता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ से एक रिलेशन बनाने वाला हूँ, देखो आप क्या है, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो HCF है, HCF जो है वो एलसीएम का पार्ट है। मैं यहाँ पे बेटे बोल सकता हूँ HCF, HCF इज अ फैक्टर ऑफ, HCF इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, ऐसा मैं बोल सकता हूँ।
जो HCF है वो LCM का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ बेटे, एक बड़ी लाइन है इंपॉर्टेंट वाली, बहुत बड़ी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट वाली लाइन है, LCM is always a multiple of HCF. LCM is always a multiple of HCF. ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। LCM is always a multiple of HCF. LCM हमेशा HCF के टेबल में आएगा। ओके, क्लियर है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर LCM HCF के टेबल में नहीं आता तो दैट क्वेश्चन इज इनवैलिड, वो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। LCM इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ HCF, ठीक है। एक और रिलेशन बनाएंगे हम, यहीं पे एक और रिलेशन बनाएंगे अभी हम, वो क्या है देखते हैं, देखो आप। अभी आपने क्या किया यहाँ पे, अभी आपने यही किया कि जो 12 है, 12 और 18, 12 और 18 का जो एलसीएम है, 12 और 18 का जो एलसीएम है वो आपने निकाला कितना बेटे, क्या निकाला, 36 निकाला, ठीक है। इन दोनों का जो एचसीएफ निकाला आपने बेटे, वो कितना निकाला, एचसीएफ कितना निकाला, 6 निकाला, ठीक है। अभी अगर मैं 36 और 6 की मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, 36 और 6 की अगर मैं मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, तो यहां से मेरे को मिल रहा है 216, क्या मिल रहा है, 216। और इधर से अगर मैं 12 और 18 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 12 और 18 को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वो भी कितना आएगा बेटे, वो भी कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक क्या लाइन बन रही है, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एलसीएम इंटू HCF equals to product of two numbers, equals to product of two numbers a into b, ओके, a into b, क्या बोलूंगा मैं, LCM into HCF equals to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये क्या है, प्रोडक्ट, ओके, ठीक है। इस नंबर को मान लो मैंने a मान लिया, इस नंबर को मैंने मान लो a मान लिया, इसको मैंने a मान लिया, और ये नंबर मेरे पास b है, तो ये क्या आ गया बेटा, a इंटू बी आ गया, a इंटू बी आ गया। एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ओके, बहुत बढ़िया रिलेशन है ये, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ओके भाई, ठीक है भैया, ये याद रखना है। एक्चुअली इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है बेटे, वो क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है इसका, एलसीएम इंटू HCF रेज टू पावर n-1 होता है, मेरी बात ध्यान पे रखना बेटे, HCF रेज टू पावर n-1 होता है, इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी अप टू n नंबर्स, अप टू n नंबर्स, अप टू n नंबर्स, ये होता है इसका, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला होता है। अभी यहाँ पे मेरे पास जो नंबर थे वो दो ही थे, यहाँ पे नंबर दो ही थे, इसलिए यहाँ पे रिलेशन बना, इफ देर आर टू नंबर्स, इफ देर आर टू नंबर्स, यहाँ पे मेरे पास नंबर दो ही थे, अगर नंबर दो है यहाँ पे, इफ n इक्वल्स टू टू, इफ n इक्वल्स टू टू, देन ये फॉर्मूला बना हमारे पास, ये वाला, ये फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इफ अगर n की वैल्यू दो होगी तो क्या होगा, देखो आप, यहाँ पे मैं लिखूंगा LCM, यहाँ पर लिखूंगा मैं HCF रेज टू पावर 2-1 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ओनली, तो यहाँ पर a इंटू बी लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्लियर है, ये यहाँ पे रिलेशन मिल रहा है अपने को, ठीक है, ओके, ये काम आएगा, ये रिलेशन में ध्यान रखना है, काम आएगा, ठीक है। अब 2 और 1 को अगर मैं माइनस करता हूँ, वो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इसको हटा भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ओके, चलो जी, ये रिलेशन हमारे काम आएगा बेटे, ठीक है। दो कंडीशन रहेंगी इसकी, एलसीएम HCF जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर रहेगा, और दूसरी मेन कंडीशन क्या है, ये वाली, एलसीएम इंटू, जो एलसीएम है वो हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, मल्टीपल होगा किसका बेटा, HCF का प्रोडक्ट होगा, HCF का मल्टीपल होगा, राइट। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, इसके बाद और देखते हैं एलसीएम HCF को कैसे किया जा सकता है, देखो आप और मेथड देखते हैं। देखो कई बार क्वेश्चन फैक्टर की फॉर्म में आ जाता है, ऑलरेडी फैक्टर की फॉर्म में, कैसे, देखो आप, 12 को मैं लिख सकता हूँ, 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1, ऐसा करके मैं लिख सकता हूँ, देखो
2 की पावर 2, 3 की पावर 1, ऐसे करके मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहला मेथड क्या था हमारा, सबसे पहला वाला मेथड था ये वाला, दिस वाज द फर्स्ट मेथड। उसके बाद हमने जो सेकंड मेथड करवाया वो ये वाला मेथड है, दिस इज द सेकंड मेथड। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद ये आ गया हमारे पास थर्ड मेथड। थर्ड, इस फॉर्म में भी बेटे क्वेश्चन हो सकता है। 12 का टेबल, 12 के फैक्टर बनाने हमको आते हैं। 12 को लिख सकता हूँ 2 रेस्ट पावर 2, 3 रेस्ट पावर 1। और 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम क्या होगा बेटे, यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, टेक हाईएस्ट पावर्स। एलसीएम क्या होगा, टेक हाईएस्ट पावर्स। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बेटे हाईएस्ट कॉमन वही होगी ना, हाईएस्ट कॉमन वही चीज होगी जो जो मिनिमम होगी, मिनिमम। ठीक है, मान लो एक बंदे के पास 10 रुपए हैं, दूसरे बंदे के पास 12 रुपए हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूशन करना है, इक्वल इक्वल कंट्रीब्यूशन करना है, तो वो मिनिमम से मिनिमम हाईएस्ट कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हाईएस्ट 10 ही कर पाएंगे ना बेटे, 10 ही तो कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक बंदे के पास 10 ही रुपए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए कर सकता है, तो हाईएस्ट कितना कर सकते हैं, दोनों ने इक्वल करना है, 10। ठीक है, ओके। तो एचसीएफ क्या होता है, टेक लीस्ट पावर, टेक लीस्ट पावर, लोएस्ट पावर। कैसे, देखो यहाँ पर जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, अगर आपने फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया, देखो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है बेटे, 2 है, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 1 है, तो 2 की पावर 2 ले लो आप, हाईएस्ट पावर लेनी है। ओके, हाईएस्ट पावर लेनी है, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो हाईएस्ट पावर लेनी है इनटू 3 की पावर, यहाँ पे देखो बेटे कितनी है, 1 है, यहाँ पर कितनी है, 2 है, हाईएस्ट कितनी हुई, 2, तो यहाँ पे क्या लेना है, 3 की पावर 2, तो ये इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ये भी मेथड होता है इसका, कई बार फैक्टर की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है। एलसीएम क्या आ गया, 36 आ गया, 4 × 9। उसके बाद अगर मैं एचसीएफ करूंगा वो क्या होता है, लीस्ट पावर होती है, लीस्ट पावर। 2 की लीस्ट कितनी है, 1 है, 3 की लीस्ट कितनी है, वो भी 1 है, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई बेटे, ठीक है। हाईएस्ट पावर ले लोगे तो वो एलसीएम हो जाएगा, और लीस्ट पावर ले लोगे तो वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, आप मान लो मेरे पास ऐसा करके क्वेश्चन बना के दे दिया, इफ ए की वैल्यू मेरे को दे दी बेटे, ए की वैल्यू मेरे को दे दी m⁻³ n⁻², p⁻3, फिर मेरे को एक बी नंबर दे दिया, कहता वो है अपने पास m⁻1, n⁻3, p⁻2। ठीक है, एक सी नंबर दे दिया मेरे को, कहता m⁻2, n⁻3, p⁻1, ऐसे करके दे दिया मेरे को। ठीक है, ओके। अब मुझे एलसीएम निकालना है, यहाँ से एलसीएम ऑफ एबीसी क्या निकालना है मुझे, एलसीएम ऑफ एबीसी, एलसीएम ऑफ एबीसी क्या आएगा, हाईएस्ट पावर। एम की हाईएस्ट कितनी है बेटे, एम की हाईएस्ट 3 है। ठीक है, एम की हाईएस्ट कितनी है, 3 है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, एम की हाईएस्ट कितनी है, 3 है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा एम का क्यूब इंटू एन की हाईएस्ट कितनी है, वो भी 3 है, यहाँ पे लिख लूंगा एन का क्यूब, ओके, इंटू पी की हाईएस्ट कितनी है, वो भी 3 है, तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं पी की 3। ये इसका एलसीएम आ गया बेटे, ये क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। बहुत आसान लग रहा होगा, है ना, बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है। अभी अगर मुझे एचसीएफ फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करना है, लीस्ट पावर लेनी है। एम की बेटे लीस्ट कितनी है, ये रही 1, ओके। एन की लीस्ट कितनी है, ये रही 2, ओके। पी की लीस्ट कितनी है, ये रही 1, लो भैया, तो ये इसका आंसर आ गया बेटे। एचसीएफ क्या आ गया, m1, m⁻1 n² इंटू p⁻1। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, m n² p, ऐसे भी लिख सकते हो। ये इसका क्या है, आंसर आ गया बेटे। ओके, क्लियर है, हाईएस्ट पावर और लीस्ट पावर। ठीक है, ओके। तो हाईएस्ट में आप सोच रहे होगे कि भाई हाईएस्ट में हम बेटा लीस्ट लीस्ट क्यों यूज कर रहे हैं हाईएस्ट में। देखो ये वाली एग्जांपल मैं आपको वैसे समझा रहा हूं। देखो आप, एचसीएफ कौन सा होगा बेटे, जो लीस्ट कॉमन होगा, लीस्ट कॉमन, दोनों में जो
पावर होगी जिसके बाद लीस्ट होगी। कैसे? मान लो आपके पास 7 लड्डू हैं, 7 लड्डू, और आपके पास 5 बर्फी के पीस हैं, 5 बर्फी के पीस हैं, और 7 आपके पास लड्डू हैं। ठीक है, तो आपने पैकेट बनाना है। एक पैकेट के अंदर आपने एक लड्डू और एक बर्फी डालनी है। कितने? एक पैकेट के अंदर आपने क्या करना है? एक लड्डू डालना है और एक बर्फी डालनी है। बेटे आप कितने पैकेट बना सकते हो? आप उतने पैकेट बना सकते हो जो लीस्ट है। कितने पैकेट बना सकते हो? जो लीस्ट नंबर है। आप 5 ही पैकेट बना सकते हो। आप 5 पैकेट में 5 लड्डू और 5 बर्फी डाल दोगे। उसके बाद क्या होगा? जो 2 लड्डू होंगे ना, वो स्पेयर होंगे, वो स्पेयर होंगे, उनका पैकेट नहीं बन पाएगा, उनका रिक्वायर्ड पैकेट नहीं बन पाएगा। ये बात है। जो लीस्ट होती है ना, जो लीस्ट होती है, हेयर 5 इज लेस देन 7, वो पावर लेनी होती है आपको। ठीक है, लीस्ट पावर लेनी होती है। मतलब जो चीज लीस्ट है वही हाईएस्ट कॉमन हो सकती है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। अभी आगे चलेंगे, आगे देखते हैं और क्या क्या मेथड होते हैं बेटे एलसीएम और एचसीएफ के करने के। देखो आप, अभी अगर आपके पास नंबर बड़े बड़े आ जाएं, मान लो मैं एक नंबर लेता हूं आपके पास, एक नंबर ले रहा हूं मैं, लॉन्ग डिवीजन रूल होता है बेटे। एचसीएफ निकालने का एक मेथड और होता है लॉन्ग डिवीजन रूल। लॉन्ग डिवीजन रूल, लॉन्ग डिवीजन रूल होता है एक, टू फाइंड एचसीएफ। ओके, वो क्या होता है? जैसे मैंने 132 और मैंने 204 का एचसीएफ लेना है, 132 और 204 का मैंने एचसीएफ लेना है, तो आप दोनों नंबर को बेटे डिवाइड कर दोगे। दोनों नंबर को आपस में डिवाइड कर दोगे, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर दोगे। उससे क्या होगा? उसको जब मैं डिवाइड करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 132, राइट। इसको इसमें माइनस करूंगा, मैं माइनस करके कितना आ जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा 72। ओके, 72 जैसे ही आएगा, 72 को आपने बाहर रखना है, और ये जो नंबर पहले बाहर था ना, वो अंदर आ जाएगा, वो नंबर अंदर आ जाएगा। ये इसके स्टेप्स होते हैं। जो नंबर रिमाइंडर है वो इसका मतलब डिवाइजर बन जाएगा, और जो 132 है वो क्या होगा? वो डिविडेंड बन जाएगा। 132 को डिवाइड करेंगे 72 के साथ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अभी 72 आ जाएगा। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो क्या आने वाला? अपने पास 60 आ गया। ठीक है, 60 के बाद अब 60 बाहर हो जाएगा, ये जो नंबर 72 था ये यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है बेटे, बात क्लियर है? ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे? अभी हम फिर से यहाँ पे 60 आ जाएगा, 60 इंटू 160 होता है। कितना बचा मेरे पास? 12। और अंदर कौन आएगा? अभी पहले कौन था? पहले 60 था यहाँ पे, यहाँ पर कौन आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब ओके, यहाँ पे ये जो नंबर है इसका पूरा पूरा मल्टीपल है। क्या है? पूरा पूरा मल्टीपल है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, पूरा पूरा मल्टीपल है। ये जो नंबर बाहर है ये क्या होता है? एचसीएफ होता है। ये क्या होता है? एचसीएफ होता है। ठीक है, ये इसका मेथड हो गया, राइट। बात क्लियर हो गई है? इसी से एक और क्वेश्चन करते हैं बेटे, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करके एचसीएफ आ जाता होता है। ठीक है, देखो यहीं पे ले लो, अब यहीं पे ले लो आप। दो नंबर ले लेते हैं बेटे, एक नंबर है मेरे पास 1820 और दूसरा नंबर मैं ले लेता हूँ 2002 ले लेता हूँ। इनका मुझे एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो क्या करूंगा अभी मैं? इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर देंगे। कब ये मेथड कामयाब रहेगा? जब दो नंबर ऐसे जिनका एचसीएफ आपको पता नहीं लग रहा है, या बहुत बड़े नंबर पे डिवाइड हो रहे हैं, वो बहुत बड़े प्राइम नंबर पे डिवाइड हो रहे हैं, वहां पे एचसीएफ इस मेथड से किया जाना चाहिए, लॉन्ग डिवीजन रूल। तो मैं यहाँ पे जब डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1820, और रिमाइंडर कितना आएगा? 182, राइट। और अंदर क्या आएगा? यहाँ पे ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है? 1820। ओके, तो यहाँ पे पूरा पूरा बेटे ये डिवाइड हो गया इसके ऊपर, तो यहीं पे स्टॉप कर दो। ये क्या है? इसका एचसीएफ है। ये क्या है? एचसीएफ हो गया ये वाला। ओके, एचसीएफ हो गया। क्लियर है? बात बिल्कुल ठीक है। ओके जी, ये भी एक मेथड है लॉन्ग डिवीजन रूल। ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे, अभी देखो आगे चलेंगे। देखो मैं आपको सारा बताऊंगा बेटे, कहाँ कहाँ आपको कौन सा मेथड कामयाब रहेगा। देखो अभी मान लो आपके पास बहुत सारे नंबर आ गए हैं, बहुत सारे नंबर आ गए हैं। मान लो मेरे पास नंबर आ गए हैं बेटे 2, 4, 6, 8, 12, 16। मुझे इनका एलसीएम करना है। मुझे क्या करना है? इनका
एलसीएम करना है। ओके बेटे, सबसे छोटा नंबर कौन है? सबसे छोटा नंबर कौन है? 2। 2 के टेबल में कोई ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में आता हो? इसके बाद 2 के टेबल में आता हो कोई ऐसा नंबर है? देखो आप, ये सारे 2 के टेबल में आते हैं, ये सारे नंबर क्या हैं? 2 के टेबल में आते हैं, ये सारे नंबर आते हैं, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब है 2 का कोई रोल नहीं है, 2 को आप कैंसिल कर दो। 2 जिसके नंबर में आगे बड़ा नंबर आएगा उसको आप कैंसिल कर दो। जिसके नंबर के टेबल का कोई नंबर आगे पड़ा हो, जिसका कोई मल्टीपल पड़ा हो, उस नंबर का कोई रोल नहीं है। ओके बेटे, 2 को कैंसिल कर दो आप। ओके, उसके बाद मेरे को ये बताओ बेटे, 4 के टेबल का कोई नंबर है? 4 के टेबल का नंबर कौन है? 8 है। ओके, इसको कैंसिल कर दो बेटे, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद 6, 8, 12 और 16, 6 के टेबल का नंबर है बेटे, 6 के टेबल का नंबर ये पड़ा हुआ है, 6 के टेबल का नंबर ये सॉरी सॉरी 6 के नंबर का टेबल जो है वो 12 पड़ा हुआ है। ये रहा, गलती से एरो लग गया। ये 6 के नंबर से क्या हो जाएगा? 6 के नंबर का मल्टीपल ये रहा 12, तो 6 का कोई रोल नहीं है। ओके, 8 का टेबल है, 8 का टेबल ये रहा 16, इसका भी कोई रोल नहीं है। तो जिस नंबर का मल्टीपल कोई आगे पड़ा हो उस नंबर का कोई रोल नहीं होता, उसको कैंसिल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। अब 12 और 16 का जो एलसीएम होगा वो अगर आपने लेना है तो वो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो बेटे, इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे। आप 2 से काट दोगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर से 2 पे काट दोगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो कितना हो गया ये? 2 दूनी 4 थी, ये 12 चौका 48, 48 हो गया। कितना आ गया? 48 आ गया। ओके बेटे, ओके, मैं आपको एक एलसीएम की और ट्रिक बताता हूँ, खतरनाक वाली, जबरदस्त वाली ट्रिक बताता हूँ आपको। एलसीएम एलसीएम फॉर टू नंबर्स ओनली, एलसीएम फॉर टू नंबर्स, एलसीएम फॉर टू नंबर्स ओनली। कैसे? देखो आप, 12 और 16, आपको ये वाली ट्रिक टाइम एंड वर्क के चैप्टर में बहुत काम आएगी। 12 और 16 आपने लिख लिया। ओके, आप क्या करो बेटे, इनकी रेशो लिख दो, इसको काट के ना आप रेशो कर दो। रेशो, इसकी रेशो क्या आएगी? 4 पे काट के ये 3 आ गया, ये 4 पे काट के 4 आ गया। ओके है, इनकी रेशो कितनी आ गई है? 3, 4। उसके बाद बेटे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो आप, ये एलसीएम होता है, ये क्या है? इसका एलसीएम है। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, ये क्या है? एलसीएम होता है ना। बढ़िया ट्रिक है, खतरनाक वाली ट्रिक है, जबरदस्त वाली, कुछ भी नहीं करना। 2 नंबर के लिए पॉसिबल है ये, 2 नंबर के लिए दोनों की रेशो काट दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, एलसीएम आ जाएगा। मान लो आपने 21 और 28 का आपने एलसीएम करना है, तो क्या करो आप, इनकी रेशो काट के लिख दो नीचे, रेशो दैट इज 3:4, 3:4। तो ये बेटे इनका एलसीएम आ गया, क्या आ गया? एलसीएम आ गया 84। क्या आ गया भैया? एलसीएम कितना? 84 आ गया। ये क्या है? एलसीएम 84। बात समझ में आई? बहुत फास्ट ट्रिक है ये, एलसीएम निकालने की फास्टेस्ट ट्रिक है 2 नंबर के लिए। 84 आ गया। ओके, ठीक है। एचसीएफ भी यहाँ से आ सकता है, एचसीएफ भी आ जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। एचसीएफ भी आ जाएगा। 84 को आप डिवाइड कर दो 3 और 4 दोनों से, 3 और 4 दोनों से डिवाइड कर दो आप, वो एचसीएफ आ जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 7। ये एचसीएफ होगा, ठीक है। ये भी आ जाएगा, लेकिन एलसीएम ज़्यादा यूजफुल है इसमें, ठीक है। वो ट्रिक लगेगी आपकी, फास्ट लगेगी। 2 नंबर की कभी भी आपको एलसीएम निकालना हो, रेशो से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। ओके जी, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है बेटे। हमने एलसीएम एचसीएफ के कौन कौन से मेथड किए बेटे, ये देखो आप। जैसे ये सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। अभी इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि जो एलसीएम है वो निकालने का फर्स्ट वे आउट क्या है? बिल्कुल सिंपल वाला, जो हम बिल्कुल छोटी क्लास में करते होते थे, ठीक है, वो वाला मेथड हो गया एक। तो दूसरा क्या है बेटे? इनके फैक्टर्स लिख लो आप। कॉमन पार्ट सिंगल टाइम, रेस्ट पार्ट एज इट इज, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ से ये मैंने क्यों बताया आपको? क्योंकि यहाँ से मेरे को रिलेशन मिल रहा है कि एलसीएम इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। मैंने ये शो करना था आपको, एलसीएम हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होगा। आप अपनी समरी कॉपी में नोट कर लेना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मेरे को एक ये फंडा मिल रहा था, एलसीएम इंटू एच सी एफ रेज टू पावर n-1 होता है बेटे, इन जनरल फॉर्मूला होता है ये, a इंटू बी इंटू सी अप टू n नंबर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था थर्ड मेथड, ये है हाईएस्ट पावर जो होती है वो क्या होता है? एलसीएम
और जो लीस्ट पावर होती है वो क्या होता है, HCF। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि लॉन्ग डिवीजन मेथड कब लगाना है, कब लगाना है, जब दो नंबर बड़े बड़े हों, दो नंबर बड़े बड़े हों। जैसे कि ये था मेरे पास, ये दो नंबर बड़े बड़े हैं, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, HCF इस रूल से लगा देना है, लॉन्ग डिवीजन रूल लगा देना है, क्योंकि जब फैक्टर बनाने लगोगे आपको आइडिया कम होगा कि किस पे डिवाइड होंगे ये। ठीक है, ठीक है, आगे चलेंगे। इसके बाद हाँ, ये छोटी सी बात है, ठीक है, कि छोटे से छोटा नंबर को देख लो कि अगर उसके टेबल में कोई आगे नंबर पड़ा हुआ है तो वो छोटे नंबर को आप कैंसिल कर सकते हो। जैसे मैंने अभी एलसीएम लेना है, मैंने एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ क्या लेना है मुझे, एलसीएम 8, 15, लेट से 72 और 360, मान लो ये नंबर है मेरे पास। ठीक है, अब इनका मुझे एलसीएम लेना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो आप 8 को मैं कैंसिल कर दूंगा, क्यों, क्योंकि 72 पड़ा हुआ है, 72 8 के टेबल में आता है। मैं 15 को भी कैंसिल कर दूंगा बेटे, 15 को, क्यों, क्योंकि 360 जो होता है वो 15 के टेबल में आता है। तो अब मैं 72 है मेरे पास, मैं 72 को भी बेटे कैंसिल कर दूंगा, क्यों, क्योंकि ये इसके टेबल में आता है 360। ओके, तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 360 आ गया। ये बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। ठीक है, छोटे नंबर को इग्नोर कर दो आप। ओके, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं इतने सारे नंबर मैंने लिए थे, ये रहे, कहाँ पे गए, ये रहे, इसमें लिए थे, चलो और ले लेते हैं। मैंने मान लो इतने सारे मैंने नंबर लिए हैं बेटे, 2, 4, 8, है ना, फिर मैंने ले लिया यहाँ पे 12 ले लिया, यहाँ पे मैंने मान लो 16 ले लिया। अब यहाँ पे बेटे अगर मुझे HCF लेना है, HCF अगर मुझे यहाँ पे HCF लेना है, पहली बात तो ये होती है कि HCF कैन नेवर बी, HCF कैन नेवर बी greater than the greater than greater than the smallest number, greater than the smallest number। ओके बेटे, HCF कभी भी दो से बड़ा नहीं हो सकता। इन नंबर्स में जो इनका HCF रहेगा वो कभी भी दो से बड़ा नहीं हो सकता बेटे। जो लीस्ट नंबर होता है ना, उससे बड़ा कभी भी HCF नहीं हो सकता। ठीक है, अभी मैं ये चेक करूंगा कि दो के टेबल में सारे नंबर आते हैं कि नहीं आते हैं। देखो आप, अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अभी मैं यहाँ पे बड़े नंबर को देखूंगा, क्या बड़े नंबर के टेबल, बड़े नंबर जो बड़ा नंबर है वो दो के टेबल में आता है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जो 16 है, क्या वो दो पे डिवाइड होता है, यस होता है। तो इसका जो HCF है वो 16 नहीं हो सकता। ठीक है, HCF 16 नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, अभी पता है कि जो HCF है वो 4 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, 12 भी नहीं हो सकता, क्योंकि HCF लीस्ट नंबर से कभी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे जस्ट ये चेक करना है कि दो के टेबल में 4 आता है, यस आता है। दो के टेबल में 8 आता है, आता है। दो के टेबल में 12 आता है, यस आता है। और दो के टेबल में 16 आता है। ये सारे के सारे जो हैं ये दो के मल्टीपल हैं। इसका मतलब जो इनका HCF होगा वो कितना होगा, वो 2 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर एक भी नंबर ऐसा होता जिसके टेबल में 2 ना आता हो, या दो के टेबल में वो नंबर ना आता हो, तो वो 2 HCF नहीं होगा, फिर 2 का अगला फैक्टर होता है, अगला फैक्टर चेक करेंगे तो यहाँ पे फिर 1 आ जाता है उसका आंसर। अभी फिलहाल यही सिस्टम है। एलसीएम के लिए क्या बोला मैंने आपको, सबसे छोटे नंबर के टेबल में चेक करो, अगर वो नंबर कोई मल्टीपल उसका आता है तो छोटे नंबर को कैंसिल कर दो, छोटे नंबर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, HCF के केस में सबसे छोटा जो नंबर होता है उससे बड़ा कभी भी HCF नहीं होता। तो आपको यही चेक करना है क्या सबसे छोटा नंबर HCF है या नहीं है। वो कैसे, उसके टेबल के नंबर चेक करेंगे, अगर सारे नंबर उसके टेबल में आते हैं तो वो ही छोटा से छोटा जो नंबर है वो क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, ओके। और इसमें और बातें बहुत हैं बेटे, और बातें बहुत सारी हैं। वो क्या है, देखो आप, अभी और काम की बात बताने वाला हूं। देखो आप, जैसे मेरे पास कोई नंबर है, लेट से मान लो मेरे पास नंबर ये आ गए बेटे, नंबर ये आ गए 132, 204 एंड 228। मेरे पास ये नंबर आ गए हैं, मेरे पास 3 नंबर आ गए हैं, दो से ज़्यादा नंबर आ गए हैं। तो मैं बेटे इनका जो HCF मुझे लेना है, HCF, तो मैं इससे ले लूँगा। ठीक है, HCF मुझे करना है, क्या करना है, HCF करना है इन नंबर्स का। तो मैं इस मेथड से कर दूंगा, क्यों, क्योंकि साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे। तो मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आ गया यहाँ पे 66 आ गया। इसको 2 पे करूंगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 102 आ जाएगा। इसको 2 पे करूंगा कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा। फिर से 2 पे करूंगा मैं, 2 पे करके क्या होगा,
यहाँ पे 33 हो जाएगा, यहाँ पर बेटे 51 हो जाएगा, यहाँ पर 57 हो जाएगा। बात क्लियर है? फिर मैं 3 पे करूँगा, 3 पे करूँगा, ये 7, ये आ गया बेटे 11, ये कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, ये आ गया आपका 19 आ गया। ओके, अब इनमें बेटे कुछ भी कॉमन नहीं है, अब यहाँ पे बेटे कुछ भी कॉमन नहीं है, यहीं पे स्टॉप कर दो आप, यहीं पे क्या कर दो, स्टॉप कर दो। ये जो है इसका HCF आ गया, क्या आ गया HCF, 2 × 2 × 3, कितना 12। क्लियर है? अगर नंबर 2 से ज्यादा हो, इफ नंबर्स आर मोर देन 2, if numbers are more than 2, ओके ठीक है। अभी इसके बाद और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, अभी मैं शॉर्टकट पे जाने वाला हूँ। जो शॉर्टकट्स होते हैं HCF निकालने का, जो फास्टेस्ट तरीका और होता है कि जो शॉर्टकट क्या बनेगा, इसके अंदर टेक्निक होती है, एक ट्रिक होती है बेटे, क्या, अभी आप देखो क्या है। मान लो मेरे पास नंबर है लेट्स से 24, 36 एंड 60, ये मेरे पास नंबर है, ठीक है। अभी मुझे इनका क्या करना है, HCF लेना है, ठीक है बेटे। HCF जो मैं ले लूंगा, HCF, इनके डिफरेंसेस चेक कर लो आप। डिफरेंस मेथड HCF निकालने का, HCF निकालने का एक और मेथड मैंने बनाया, डिफरेंस मेथड, डिफरेंस टेक्निक, डिफरेंस मेथड क्या है, मैंने डिफरेंसेस चेक कर लूंगा। इसका डिफरेंस कितना है बेटे 12, इसका डिफरेंस कितना है 24, ओके ठीक है। अभी HCF कैन नेवर बी, क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे, HCF कैन नेवर बी ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट नंबर, तो था ही था। पहली हमने लाइन क्या बोली थी बेटे, पहली लाइन मैंने क्या बोली थी, HCF कैन नेवर बी, HCF कैन नेवर बी ग्रेटर देन द, ग्रेटर देन स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ओके ठीक है। और मैं यहाँ पे एक और लाइन ये भी बोल सकता हूं, HCF कैन नेवर बी, HCF कैन नेवर बी ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट डिफरेंस, स्मॉलेस्ट डिफरेंस, ये भी बात है, स्मॉलेस्ट डिफरेंस। क्यों, क्यों? अगर मान लो बेटे मैं इसका HCF 24 एज्यूम कर लेता हूँ, 24 का टेबल कौन सा होता है बेटे, 24 का टेबल क्या होता है, 24, 48, देन 72, इस तरह से टेबल चलता है 24 का। तो मिनिमम जो डिफरेंस है इनके बीच में बेटे, वो 24 तो होना चाहिए ना। अगर मुझे इन नंबर का HCF 24 प्रूव करना है, तो इन नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 24 तो मिनिमम होना चाहिए ना, ठीक है ना। अगर भैया डिफरेंस 12 ही आ रहा है, तो इसका मतलब जो ये नंबर तो मैंने मान लिया कि वो 24 के टेबल में आ रहा है, लेकिन जब अगला डिफरेंस 12 ही आ रहा है, तो ये नंबर 24 के टेबल में नहीं हो सकता, 24 के टेबल में नहीं हो सकता। तो एक बात तो क्लियर है कि इनका जो HCF है वो 24 से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन 24 खुद भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना अगले नंबर का, वो मिनिमम 24 होना जरूरी था। और 24 का मिनिमम क्या, 24 का मल्टीपल होना जरूरी था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटे, इन दोनों का HCF ले लूंगा। मैं यहाँ पे HCF किसका ले लूंगा, HCF ऑफ देयर डिफरेंसेस, HCF ऑफ देयर डिफरेंसेस ले लूंगा मैं ये ले लूंगा, ये एक टेक्निक बन गई है। 12-24 का एलसीएम लेना बेटे आसान है, HCF लेना आसान है। 24, 36 और 60 का HCF लेना मुश्किल है। तो 12 और 24 का जो HCF है वो कितना होगा, HCF 12 और 24 का HCF ले लो आप, 12 और 24 का यहाँ पे HCF ले लो आप, कितना हो गया 12, 12 और 24 का जो HCF है वो 12 हो गया। मैं अब चेक करूंगा क्या तीनों में से कोई भी एक नंबर, तीनों में कोई भी एक नंबर 12 पे डिवाइड होता है। ये फर्स्ट नंबर 12 पे डिवाइड होता है, ये फर्स्ट नंबर 12 पे डिवाइड होता है, ठीक है। देखो मैं अभी आपको यहाँ पे एक और बात बताते हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ अभी आपको, नेक्स्ट जो लाइन है मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, देखो
अगर बेटे मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगा, मैं यहाँ पे चेक करूँगा जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 में क्या चेक करूँगा, सबसे पहले मैं HCF लूँगा। किसका HCF लूँगा मैं? 12 और 24 का, ठीक है, डिफरेंसेस का। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मैं ये चेक करूँगा कि जो इसका जो HCF आया मेरे पास 12 जो आया, क्या इज देयर एनी नंबर, इज देयर एनी नंबर, इज देयर एनी नंबर, क्या उनमें से एक भी नंबर ऐसा है, इज देयर एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय, चलो ये पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, डिविजिबल बाय 12 कर लो, कोई बात नहीं, डिविजिबल बाय 12, डिविजिबल बाय 12, ये चेक करूंगा मैं, ठीक है। क्या इन तीनों में से कोई भी ऐसा नंबर है, क्या इन तीनों में से कोई भी ऐसा नंबर है जो 12 के टेबल में आता हो? यस, यस, क्या आएगा? यस, सारे नंबर 12 पे, अगर एक भी नंबर है, अगर अगर मैं बोलूं इफ, यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटे, इफ वन नंबर इज मल्टीपल ऑफ, इफ एनी नंबर इज मल्टीपल ऑफ लिख दूंगा, इफ एनी वन नंबर इज मल्टीपल ऑफ लिख दूंगा यहाँ पे, इफ एनी वन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 12, then all numbers must be, all numbers must be multiple of 12। क्यों मस्ट बी, क्यों आया बेटे? मस्ट बी इसलिए आया, अगर एक भी नंबर बेटे 12 के टेबल में आएगा ना तो सारे नंबर आएंगे 12 के टेबल में। क्यों? क्योंकि मैंने उनके डिफरेंसेस का HCF किया है। तो अगर एक नंबर 12 के टेबल में आएगा तो सभी आएंगे ही आएंगे, तो आपको एक ही नंबर को चेक करके छोड़ देना है, ठीक है। जैसे देखो, आप आपको बहुत बढ़िया टेक्निक बताता हूँ अभी, इसके बाद मजेदार बात आने वाली, देखो और क्लियर पे क्लियर होता जाएगा अभी आपको। देखो आप, देखो मान लो मुझे HCF निकालना है, लेट से मुझे HCF निकालना है बेटे, आप नंबर ले लो, कोई भी नंबर उठा लो आप, ले लो आप 117, ओके, 117, 143, 156, ये मैंने नंबर ले लिए, ठीक है। अभी इनका जो डिफरेंस है वो कितना है बेटे? 26 है, ओके, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? वो 13 है, राइट, ठीक है। अब 26 और 13 का जो HCF है वो कितना होगा? HCF इसका ले लेंगे हम, 26 का और 13 का, दैट इज 13 ओनली। क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा, ठीक है, 13 आ गया। अब 13 के टेबल में कोई भी ऐसा नंबर है जो आता हो, 13 के टेबल में आता हो कोई भी ऐसा नंबर है? यस, ये भी है। जब अगर बेटे एक होगा तो सभी होंगे। अब देखो चेक करवा देता हूँ मैं आपको, जो 117 है दैट इज 13 इंटू 9, जो 143 होता है दैट इज 13 इंटू 11, और जो 156 होगा वो क्या होगा? 13 इंटू 12 होगा, होगा ही होगा बेटे, ठीक है। 13 के टेबल में अगर एक नंबर भी बेटे डिवाइड हो गया तो वो उसका क्या होगा? HCF हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी अभी आपको, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब देखो अभी और नंबर लेता हूँ मैं, मुझे HCF निकालना है, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल बना रहे हैं हम, इसकी HCF निकालना है मुझे। एक ले लिया बेटे मैंने नंबर 36, एक नंबर मैंने ले लिया, लेट से 36 का अगला नंबर मैं ले लेता हूँ बेटे 60 ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं नंबर ले लेता हूँ 108, ये मैंने ले लिया, ओके। मुझे इनका HCF लेना है बेटे, इसका डिफरेंस ले लो आप, इसका डिफरेंस कितना है? 24, इसका डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास? 48 आ गया। बात समझ में आ गई है? अब 24 और 48 का जो HCF होगा, HCF इनका बेटे जो HCF होगा 24 48 का, वो क्या होगा? वो 24 होगा। बात समझ में आ गई है? ठीक है, लेकिन 24 के टेबल में 36 नहीं आता है। नाउ 36 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 36 is not a multiple of 24। now what I will do, 24 का नेक्स्ट मल्टीपल कौन होता है? 24 को आप 2 पे डिवाइड कर दो, आप 24 को आप 2 पे डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 24 को आप 2 पे डिवाइड कर दो, 24 को 2 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया बेटे? 12 आ गया ना। मैं 12 से चेक कर लूंगा,
क्या 12 के टेबल में 36 आता है? यस। नाउ 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 12। ओके, सो HCF इज 12। तो इसका जो HCF है इस क्वेश्चन का वो क्या आ गया? 12 आ गया बेटा, ये इसका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। ओके, डिफरेंस मेथड से HCF निकालना बहुत आसान हो जाता है, प्रेडिक्टेबल हो जाता है। ओके बेटे, ठीक है। अभी जैसे इसी के बेस पे अगर मैं कोई क्वेश्चन बताऊं, ये देखो आप, ये क्वेश्चन है आपके लिए। अगर इसी के बेस पे ये क्वेश्चन आ गया तो इसका आंसर क्या दूंगा मैं? इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। कहता फाइंड द HCF ऑफ 13201। क्या है? 13201 और 14736। ये इसका, ये मैंने नंबर ले लिए दो, ठीक है। अब उसके बाद मुझे बताना है कि इनका HCF क्या होगा। मैं बेटे इनका जो HCF है ना, वो मैं इनके टेबल से, इनके डिफरेंस से प्रेडिक्ट कर लूंगा बेटे। इनके डिफरेंस से मैं क्या कर लूंगा? प्रेडिक्ट कर लूंगा। कैसे? देखो आप, अभी इनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? इसका जो डिफरेंस आएगा वो आ गया भैया 1535। डिफरेंस कितना आ गया? 1535। ओके, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा ऐसा कौन सा ऐसा ऑप्शन है, मेरे पास 4 ही ऑप्शन है ना यहाँ पे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके टेबल में 1535 आता हो? जिसके टेबल में 1535 आता हो। क्लियर है बेटे बात? देखो आप, 309 के टेबल में 1535 नहीं आता। ओके, 1535 क्या होता है? 5 गुना 307। क्या होता है? 5 गुना 307। यहां से देखो आपको आंसर मिल जाएगा। 309 के टेबल में नहीं आता है, 311 के टेबल में नहीं आएगा, 303 के टेबल में नहीं आएगा। कौन सा आंसर आ गया? थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आ गया। क्लियर है? 307 इसका आंसर बनेगा। 307। अब यहाँ पे मेरे को इस पे डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है किसी भी एक नंबर पे, क्योंकि मेरे को बाकी के ऑप्शंस पता है कि वो 1535 उनके टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब 307 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है जी, वेरी गुड। तो ये टेक्निक आपके काम आएगी बेटे, डिफरेंस मेथड। ठीक है, डिफरेंस मेथड से आप HCM LCM कर सकते हो। ओके बेटे, ये हो गए अपने LCM और HCM निकालने के वेरियस मेथड्स। ठीक है, आगे चलेंगे। देखो अब आगे अगर मुझे फ्रैक्शंस आ जाएं तो उनका LCM HCF कैसे करेंगे आप? LCM और HCF ऑफ फ्रैक्शंस, LCM HCF ऑफ फ्रैक्शंस, वो कैसे करेंगे? LCM HCF ऑफ फ्रैक्शंस, मान लो मुझे LCM निकालना है। LCM दो नंबर ले लेते हैं, दो नंबर, दो मतलब फ्रैक्शंस ले लेते हैं। कौन कौन सी? दो फ्रैक्शंस उठा लेते हैं, एक मिनट जस्ट। और एक ले लो आप 2/3, 2/3, 4/9। ये मैंने दो फ्रैक्शन ले लिए हैं बेटे। ठीक है, ओके। अभी अगर मुझे एलसीएम लेना है, एलसीएम क्या करूंगा मैं? एलसीएम अगर मुझे निकालना है वो क्या होता है? एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर्स अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, अगर मुझे HCF निकालना हो तो वो क्या होता है? HCF ऑफ न्यूमिनेटर्स और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, ये होता है बेटे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मुझे एलसीएम लेना है तो किस किस का एलसीएम लूंगा मैं? एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर्स। न्यूमिनेटर्स कौन कौन से हैं? 2 और 4। यहाँ पे लिख लूंगा मैं 2 4। ओके, डिवाइड बाय HCF। HCF ऑफ क्या करूंगा मैं? डिनोमिनेटर करूंगा। डिनोमिनेटर कौन कौन से हैं? 3 और 9, 3 और 9। HCF हो गया। तो क्या आंसर आएगा इसका? 4। एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है बेटे? 4। और डिवाइड बाय HCF क्या होता है? 3 और 9 का 3 होता है। ठीक है, 4/3 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे HCF किसका लेना पड़ेगा? HCF लेना पड़ेगा 2 और 4 का। और एलसीएम किसका लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 9 का। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। HCF आ गया आपका 2 और 4 का HCF कितना होता है? 2। और एलसीएम कितना होता है? 3 और 9 का 9। तो 2/9 इसका आंसर आ गया। क्या आ गया? 2/9। ठीक है, राइट।
तो एलसीएम एचसीएफ क्या है, फ्रैक्शंस का अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ करना हो, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, अभी अगर आपके पास डेसिमल्स आ जाएंगे वो भी हम देख लेंगे, डेसिमल्स का भी देख लेंगे। डेसिमल्स अगर आपके पास आ जाते हैं, उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे करोगे आप, वो भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखो आप, एलसीएम एचसीएफ ऑफ डेसिमल्स, कैसे, जैसे मैंने ले लिए बेटे, दो नंबर ले लिए मैंने, पॉइंट ले लिया मैंने 0.2, ठीक है, एक 0.2 ले लिया मैंने, एक ले लिया बेटे मैंने 0.04, और एक नंबर मैंने ले लिया 0.008 ले लिया। क्या ले लिया, 0.008 ले लिया। अब मुझे इनका एलसीएम करना है, कैसे करूंगा मैं एलसीएम, देखो इसमें दो तरीके होते हैं, या तो सभी के बेस सेम कर लो, पहले मैं इनको फ्रैक्शन में लिखूंगा, इन नंबर्स को क्या करूंगा बेटे, पहले मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा इनको नंबर्स को, इनको मैं फ्रैक्शंस में लिखूंगा, इसको लिखूंगा 2/10, इसको लिखूंगा 4/100, और इसको लिखूंगा मैं 8/1000, 8/1000। बेटे एक तरीका तो ये है कि इनके बेस सेम कर लो। बेस सेम करने से क्या होगा, मान लो मैंने यहाँ पे 1000 कर दिया, यहाँ पे मैंने 1000 कर दिया, ये देखो मान लो मैंने यहाँ पे नीचे सबका बेस 1000 कर दिया, उससे क्या होगा बेटे, उससे जो ऊपर वाला नंबर है ना वो बड़ा हो जाएगा, और बड़े नंबर का एलसीएम करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर बहुत आसान है, लेकिन जब नंबर दूसरे आएंगे, ठीक है ना, मुश्किल वाले कोई प्राइम नंबर के फैक्टर में आ गया, मल्टीपल में आ गया, वहां पे दिक्कत आ सकती है आपको। तो मैं आपको इसमें बढ़िया वाली टेक्निक बताने वाला हूँ। आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें इनको कटिंग कर दोगे, आप इनकी, इनको जितना काट सकते हो उतना काटो, आप इसको रिड्यूस्ड फ्रैक्शन में ले जाओ। आप क्या करो, रिड्यूस्ड फ्रैक्शन में ले जाओ, इसको रिड्यूस्ड फ्रैक्शन में, इसमें ले जाओ, रिड्यूस्ड फ्रैक्शन में ले जाओ। कैसे, काट दो आप इसको, इसको काट दो बेटे, 1/5, 1/25, 1/125, ये कर दो अभी आप। तो यहाँ पे मुझे एलसीएम लेना है, किसका एलसीएम कैसे करूंगा मैं, एलसीएम के कैसे करूंगा मैं, एलसीएम करूंगा भैया मैं 111 का, और एचसीएफ करूंगा मैं, एचसीएफ करूंगा मैं 5 का, 25 का, और 125 का। ओके, ये आपका आंसर आ गया 1/5, और यू कैन से दिस इज 0.2, क्या आ जाएगा 0.2, 1/5, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है बेटे, ओके। अगर मुझे इन्हीं का एचसीएफ करना होगा वो भी कर लूंगा मैं। इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ, इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ किसका होगा, एचसीएफ क्या करेंगे, एचसीएफ ऊपर वाले नंबरों का 111 का क्या आएगा एचसीएफ, और एलसीएम आएगा नीचे वाले नंबरों का एलसीएम, इसका 5, 25, 125, राइट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसका ऊपर वाले का तो 1 आ गया। अब नीचे का जो एलसीएम लेने लगे, 5 को आप कैंसिल कर दोगे, 5 के टेबल में नंबर पड़ा हुआ है ना 25, 125, 25 को भी कैंसिल कर दोगे क्योंकि उसके भी टेबल में नंबर पड़ा हुआ है 125। तो एलसीएम क्या आ गया, इसका एचसीएफ क्या आ गया, 1/125, क्या आ गया 1/125, इसका आंसर आ गया। बात समझ में आई, ठीक है, ओके। रिड्यूस्ड फॉर्म में ले जाएंगे, बात ये है बोलने की, रिड्यूस्ड फ्रैक्शन में, ओके। अगर आप रिड्यूस्ड फ्रैक्शन में नहीं लेके जाओगे, यहीं पे आप एलसीएम एचसीएफ करोगे, हो सकता है कि वो एलसीएम ना आए, कॉमन मल्टीपल तो आ जाएगा, हो सकता है वो लीस्ट ना हो, उसका नेक्स्ट मल्टीपल ना आ जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे बेटे, अभी क्वेश्चंस पे चलेंगे, देखते हैं अभी इसके जो बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो क्या होंगे एलसीएम एचसीएफ निकालने के। ठीक है, ये सारे मेथड्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं एलसीएम और एचसीएफ के, कब कब कहाँ कहाँ कौन कौन सा लगाना है अभी आपको अच्छे से पता लग गया होगा। ठीक है, देखो ये नंबर आ गए अपने पास, इनका एलसीएम लेना है आपको। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 40, 36, 126, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम निकाल लेंगे कितना आएगा, इसको कैसे करोगे आप, ऐसे ही कर लोगे, एक बार बेसिक तरीके से कर लो बेटे। ठीक है, 40, 36, और यहाँ पे कितना हो गया 126। ठीक है, इनका आप क्या कर लोगे, एलसीएम कर लोगे, कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, पहले 2 पे काटोगे आप, है ना, 2 पे काट लो आप, 2 पे काट दो, कितना आ गया 2 आ गया, फिर क्या आ गया यहाँ पे भैया 2 पे काट के 20 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 18, यहाँ पे कितना आ जाएगा 63, फिर से 2 पे काट लो आप, पूरा फुल इंजॉयमेंट हो रहा है इसके अंदर। ये 10 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 63 आ गया। ठीक है, फिर से 2 पे काट लो आप, ठीक है, 2 को छोड़ो नहीं,
ये आ गया 5 आ गया, ये 9 आ गया, ये 63 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको 3 पे काट दो आप। 3 पे काट के क्या होगा, 3 पे काट के ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, ये 21 आ गया। फिर से 3 पे काट दो आप। 3 पे काट के क्या आ गया, 5 आ गया, ये 1 आ गया, ये 7 आ गया। तो यहाँ पे ये इनका एलसीएम आ गया। कितना आ गया बेटा इनका एलसीएम, 2 × 2 यहाँ से, यहीं से कर लेते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से कर लेते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका एलसीएम बता देंगे यहाँ पे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 3 से किया 24, 24 को 3 पे किया 72, 72 को 5 पे किया बेटे 360, 360 को 7 पे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2520। टेबल आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो फिर आपको एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटे, 2520। ठीक है। अच्छा, अभी अगर आपके वही वाली बात आती है, अगर आपके फैक्टर्स टेबल्स अच्छे हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे सीधा, है ना, फैक्टर्स बना के भी कर सकते थे। वो कैसे, आप 40 को ऐसे करके लिख सकते हो, 40 को 2 की पावर 3, 3 की पावर 8 × 5, 5 की पावर 1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। या फिर एक काम करो, आप इसके फैक्टर बना दो, प्रॉपर फैक्टर बना लो आप। ये भी तो मेथड होते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं। मैं 40 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, मैं 36 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 3 × 3। ये भी बात ठीक है, ओके। ठीक है, मैं 126 को क्या लिख सकता हूँ, 126 को मैं लिख रहा हूँ 2 × 3 × 3 × ये हो गया आपका ×7। ये हो गया। अब आपको एलसीएम लेना है, याद होगा आपको एलसीएम, हाईएस्ट पावर। इसमें 2 कितनी बार आ रहा है बेटे, 2 कितनी बार आ रहा है, इसमें 3 बार। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। क्या और कोई नंबर है जिसमें 3 बार आता हो, नहीं, इसमें एक ही बार आ रहा है। तो 2 की पावर 3 आ गया, एलसीएम क्या आ गया भैया, 2 × 2 × 2 आ गया। ठीक है, इंटू 3 की बारी। 3 कितना आ रहा है बेटे, 3 इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें भी 3 2 बार आ रहा है, तो 3 × 3 ले लेंगे यहाँ पे। ये हो रहा है इसमें। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। इंटू एक 5 आ रहा है बेटे, 5 भी आ जाएगा, और एक 7 आ रहा है मेरे पास, 7 आ जाएगा। तो ये इसका एलसीएम आ गया कितना, 2520। क्लियर है, ओके। ठीक है, ऐसे ही आप अगले नंबरों के भी बेटे एलसीएम वगैरह बना लोगे, है ना। अगले नंबरों के भी आप बना लेना, इनके भी एलसीएम बना लेना, इनके भी एलसीएम बना लेना। ठीक है, तो ये बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। अभी मुझे अगर इसका एलसीएम बताना हो तो मैं फास्ट बता सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये 28 के टेबल में आते हैं। इसका देखो डिफरेंस कितना है, ये 28 है, इसका जो डिफरेंस है वो भी कितना है, 28 है ना। तो मुझे यहाँ से देखने से पता लग रहा है कि ये 28 के टेबल में आ रहे हैं। देख लेते हैं, देखो आप, एलसीएम लेना है इसका, 112, 140, 112, 140, 168। अभी मुझे इनका एलसीएम लेना है ना। तो एलसीएम अगर आपको लेना है तो आप, अगर आप फैक्टर की फॉर्म में बनाना चाहते हो तो आप इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी तो चेक कर सकते हो। मैंने आपको बताया था बेटे, एलसीएम लेने के लिए एचसीएफ अगर आपको पता हो, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। ठीक है, इसका एचसीएफ ले लो आप। एचसीएफ कितना है इसका, 28, और इसका डिफरेंस कितना है बेटे, 28। 28 का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है, 28 इसका एचसीएफ आ गया। ओके। अब ये जो सारे नंबर है बेटे, ये नंबर मेरे को पता लग रहा है कि ये 28 के टेबल में आता है। ठीक है, तो मैं 112 को लिख सकता हूँ बेटे 28 × 4। इसको मैं लिख सकता हूँ 28 × 5। इसको मैं लिख सकता हूँ 28 × 6। बात समझ में आ गई है। तो अभी मुझे इन नंबर का एलसीएम लेना है, इन नंबर का क्या करना है, एलसीएम। क्या करूंगा मैं, देखो आप, एलसीएम कैसे लूंगा मैं, देखो 28, ये कितना है बेटे 28, ये कितना है 28, सभी में कॉमन है। 28 क्या है, सभी में कॉमन है। 28 तो आना ही आना है। उसके बाद मैं एलसीएम किसका कर दूंगा बेटे, एलसीएम में कर दूंगा जस्ट 4, 5 और 6 का, ये कर दूंगा मैं। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका आंसर 28 इंटू, इनका एलसीएम कर दो आप। 28 का करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको उसका एचसीएफ पता है, बाकी जो बच गए हैं उसका एलसीएम कर दो आप। 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। कितना होता है, 60। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1680 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 1680। ओके, तो एचसीएफ निकाल के एलसीएम निकालना बहुत आसान हो जाता है। बात समझ में आई आपको। ठीक है, राइट।
इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम निकाल लो, 84 90 120 का एलसीएम भी निकाल लो, 84 90 120, कैसे भी निकाल लो, किसी भी मेथड से निकाल लो बेटे, 84 90 120, इसका भी कर लेते हैं, इसका भी एलसीएम निकाल लो, कितना हो जाएगा एलसीएम। अब आपको पता है कि ये नंबर जो हैं इनके, जो आपको लगता है कि ऐसा हाईएस्ट से हाईएस्ट नंबर आप पता कर सकते हो कि जिसके टेबल में जो जाता है तो सीधा ही डिवाइड कर दो आप उसको, ठीक है। अब इनके बेटे डिफरेंस ले लो, आप डिफरेंस कितना है 6 है, मान लिया आपको पता है कि इसको 2 पे डिवाइड कर दोगे, डिफरेंस भी कर सकते हो आप, इसका डिफरेंस कितना है बेटे 6 है, इसका डिफरेंस कितना है बेटे 30 है, 30, 6 और 30 का जो एचसीएफ है वो 6 होता है, तो 6 पे डिवाइड कर दो आप इसको सीधा, 6 पे, 6 पे किया कितना आ गया 14 आ गया, फिर 6 पे किया कितना आ गया 15 आ गया, फिर 6 पे किया कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। इससे आसान हो जाता है, स्टेप्स कम हो जाते हैं। तो उसके बाद आप क्या करोगे बेटे 14 20, इसके बाद आप कर लो, किस पे करना है 2 पे, फिर कर लो 2 पे कर लो, कितना आ गया ये 7 आ गया, ये 15 आ गया, और ये कितना आ गया 10 आ गया। फिर से इसको 2 पे कर लो, आप 2 पे करोगे कितना आ जाएगा 7 आएगा, 15 आएगा, 5 आएगा, फिर से 5 पे कर लो, 5 पे करोगे आ गया 7 3 1, ये इसका एलसीएम आ गया, कितना एलसीएम आ गया 6 गुना 2 12 गुना 2 24 इंटू 5 कितना हो गया 120, 120 इंटू 7 कितना हो गया 840, 840 इंटू 3 आपका हो जाएगा 252, और साथ में क्या लग जाएगी 0, 2520, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 को 2 से किया 24, 120, 840, 840 को उस पे किया 2520, ये इसका एलसीएम आ गया, राइट, एलसीएम, ठीक है, ओके। बेटे और भी तरीके तो बहुत होते हैं एलसीएम एचसीएफ के, कोई एंड नहीं है। अब बड़े से बड़े नंबर का जो टेबल है वो भी आप देख सकते हो, जैसे मुझे करना है, जैसे मुझे 12 और मुझे 12 और 16 का मुझे मान लो एलसीएम करना है 12 और 16 का, और एक 20 ले लो आप, नंबर क्या ले लो 20 ले लो, मैं सबसे बड़े नंबर का टेबल भी रीड कर सकता हूँ, वहां से भी आप एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। पहले मैंने 20 का टेबल रीड किया बेटे, 20 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया 20, मैंने चेक किया कि ये दोनों नंबर जो हैं क्या ये 20 पे डिवाइड होते हैं, मतलब 20 जो है इन दोनों नंबर पे डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो मैं फिर 20 का अगला नंबर चेक करूंगा, 20 का अगला नंबर कौन है 2, कितना हो गया 40, 40 पे दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, नहीं होते हैं, फिर मैं 20 का अगला नंबर चेक करूंगा 3, कितना हो जाएगा 60, 60 पे ये तो होता है, ये नहीं होता है, तो अब मैं 60 60 उठा लूंगा, 60 पे 12 तो हो गया लेकिन 16 नहीं होगा, ओके है। अब मुझे 16 को डिवाइड करवाना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 60 का अगला मल्टीपल सीधा 120 ले लूंगा, 120 पे 16 डिवाइड होता है, नहीं होता है, ठीक है। 120 का अगला नंबर क्या है बेटे 180, वो ले लिया, होता है नहीं होता है, फिर 240 ले लिया, 240 पे हो गया, तो ये स्कैनिंग है एक तरह की, ये क्या है, दिस इज अ स्कैनिंग मेथड, क्या है स्कैनिंग मेथड, तो ये स्कैनिंग भी आप कर सकते हो, स्कैनिंग, स्कैनिंग मेथड, टेबल स्कैनिंग मेथड, ठीक है, टेबल स्कैनिंग मेथड, मल्टीपल स्कैन करने के लिए बेटे, तो ये बड़े से बड़े नंबर का टेबल भी आप उठा के, ये भी एक मेथड होता है इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास एचसीएफ आ गया है, एचसीएफ देखो आप एचसीएफ करते हैं 144 192, 144 192, इनका मुझे एचसीएफ लेना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ बेटे, इनका डिफरेंस ले लेता हूँ, इसका डिफरेंस ले लेता हूँ, या फिर आप डिवाइड कर सकते हो क्योंकि नंबर 2 आ गए हैं, बड़े से बड़े नंबर आ गए हैं, आप इनके डिफरेंस से भी एचसीएफ ले सकते हो, कोई बात नहीं, आप डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो, 144 को 192 पे आप डिवाइड कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 144, इधर आ जाएगा मेरे पास रिमाइंडर 48, और उसके बाद अंदर कौन आएगा नंबर 144, ओके। 48 के टेबल में आता है बेटे, ये इंटू 3 होता है ये, ठीक है, ओके। तो ये क्या आ गया इसका एचसीएफ आ गया 48, तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना आ गया 48 आ गया, समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप 624 936 एंड 264, अब ये करना है मुझे, इनका मुझे एचसीएफ लेना है, क्या करेंगे इनका एचसीएफ लेने के लिए, यहाँ पे लिख लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं, 264 है, 624 है, और मेरे पास 936 है, नंबर 3 आ गए हैं, ठीक है। मैंने आपको 3 नंबर के लिए बोला था, एक तो ये वाला मेथड भी आप लगा सकते हो, ये वाला,
ये भी मेथड आप लगा सकते हो, लगा देते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले इनको 2 पे डिवाइड करोगे, 2 पे कर लो कोई बात नहीं, 2 पे किया कितना आ गया 132, ये कितना आ गया 312, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 पे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा भैया 468 आ जाएगा। फिर से 2 पे कर लो आप, 2 पे करोगे कितना होगा 66, 156, 234। फिर से 2 पे कर दो आप, फिर से 2 पे करोगे कितना हो जाएगा 33, 78, 117। ओके, अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है तो इन तीनों पे डिवाइड हो, है ऐसा नंबर? यस 3 है, 3 ले लेंगे, 3, 11, 26, 39। ओके, अब तीनों में कॉमन होना चाहिए बेटे, किसी भी दो में कॉमन नहीं होना चाहिए, वो नहीं लेना मुझे, तीनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर इन दीज नंबर्स, इन दीज नंबर्स। तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ये इसका HCF आ गया। कितना हो जाएगा ये HCF इसका बेटे 24, इसका जो HCF है वो कितना हो जाएगा 24 हो गया, इसका आंसर कितना आ गया 24 आ गया। बात समझ में आई? ओके, ओके, अभी हम करेंगे 234 का 519 का 786 का, 234 519 786। देखो आप 234 519 786, यही थे नंबर, दोबारा चेक कर लेते हैं। यस यही नंबर 234 519 786। बेटे अब आप इस मेथड से तो कर ही लोगे, आपको पता लग गया कि तीनों नंबर को इकट्ठे आप लिख लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर भी हम एक काम करते हैं, इसको हम देख लेते हैं, इसको उसी मेथड से एक बार देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले दो पे तो भी कटेगा नहीं, आपको पता लग गया। ठीक है, अब 3 पे कटेगा, ये 3 पे कट जाएगा, ये 3 पे काट दो आप, 3 पे काट के कितना आ जाएगा 3 7 21, 2 और 4 8, 78। उसके बाद इसको 3 पे करोगे कितना आएगा 17 और 3 आ गया। ठीक है, इसको 3 पे करोगे कितना आ जाएगा, इसको 3 पे करेंगे ये आ जाएगा भैया आपका 26 और 2 आ गया 262 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो 173 है, 173 प्राइम नंबर होता है बेटे, 173 क्या है प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर होता है। इसके बाद इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसके बाद कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसके बीच में। ठीक है, वैसे भी 78 जो होता है वो क्या होता है, 78 जो होता है उसके फैक्टर अगर हम बनाए वो 2 × 3 × 13 होता है। ठीक है, अब ये जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, ना तो ये 2 पे डिवाइड होता है, ना तो 2 पे, ये जो नंबर है ना तो 2 पे डिवाइड होता है, ना ये 3 पे डिवाइड होता है, तो ना ही ये 13 पे डिवाइड होता है। इसका मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, यहीं पे स्टॉप कर दो। ये इसका क्या आ गया HCF आ गया, क्या आ गया भैया HCF आ गया। बात समझ में आ गई होगी बेटे, ये फायदा होता है इसमें, अगर 2 से नंबर ज्यादा आते हैं तो ये मेथड लगा दो आप। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलेंगे बेटे, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये डेसिमल्स वाले क्वेश्चंस आ गए हैं बेटे, डेसिमल्स वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, इनको कैसे सॉल्व करेंगे वही मैंने आपको बताया था, ये आप कर सकते हो। ठीक है, एलसीएम लेना अभी हमें, इसका एलसीएम कैसे लेंगे, इसको लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे 3, इसको लिख लेंगे हम 12/10। ओके, और इसको आगे वाले नंबर को लिख लेंगे 6/100, 6/100। इसको काट दो आप, काट के क्या आ जाएगा 350, इसको काट दो कितना हो जाएगा 65, बस। तो यहाँ पे अब एलसीएम करोगे क्या होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम ऑफ 3 6 और 3 का, और डिवाइड में क्या आएगा बेटे HCF आ जाएगा, HCF किसका 1 5 और 50 का। आपको बताया था मैंने, जो एलसीएम है, अभी देखो एलसीएम बेटे 3 का कोई रोल नहीं है, 3 का कोई रोल नहीं है, एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया। अब इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन है 1, तो इसका जो HCF है वो 1 आ गया। 1 से बड़ा HCF हो ही नहीं सकता, सबसे छोटे नंबर से बड़ा HCF नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इसका जो LCM है वो कितना आ गया 6 आ गया, 6 आंसर है इसका। ओके, ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखो आप 0.02 0.4 0.008। क्या करेंगे इसके अंदर हम, इसके अंदर क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे हम 2/100, 4/10, 8/1000, 8/1000। बेटे एक तो तरीका वो भी है, आप बेस भी सेम कर सकते हो, चलो इसको हम बेस सेम करके कर देते हैं, कटिंग करके तो आपको आता ही है करना, मैं आपको बेस भी सेम करवा देता हूँ। इसका जो बेस है बेटे,
ये कर दो आप, इसके एक जीरो लगा दो आप, ये बन गया। अभी इनका अगर मैं एलसीएम ले लूंगा, इनका मुझे एलसीएम लेना है तो क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम देखो आप, 8 के टेबल में 400 आता है, 400 आता है, 8 का कोई रोल नहीं है। 20 के टेबल में 400 आता है, इसका भी कोई रोल नहीं है। तो ऊपर जो एलसीएम है बेटे वो 400 आ गया, और नीचे 1000 आ गया, नीचे क्या आ गया 1000। तो ये इसका आंसर आ गया 0.4। क्या आंसर आ गया 0.4, ये इसका आंसर आ गया 0.4। क्लियर है, ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले को भी कर लेंगे। नेक्स्ट वाले में लिख लेते हैं 12/10, 24/100, 6 ओनली, 6/1। तो इनके भी बेस सेम कर दो आप, कोई बात नहीं, बेस सेम कर दो। जब तक नीचे 100 रहेगा, 10 रहेगा तो बेस सेम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 110 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि डेसिमल्स है, कटिंग करके भी आंसर बनेगा इसका, ठीक है। डेसिमल कर लो, कोई बात नहीं, जब तक होता है आसान तब तक कर लो आप। 0 0 लग गई, यहाँ पे 0 लग गई, यहाँ पे 2 0 लग गई है। अब देखो आप, आपको ऊपर वाले नंबरों का एलसीएम करने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है ना। देखो आप 24 है, 24 के टेबल में 120 आता है, यस आता है, इसका कोई रोल नहीं है। 120 के टेबल में 600 आता है, यस आता है, इसका भी बेटे कोई रोल नहीं है। एलसीएम हुआ बहुत आसान। तो यहाँ पे 600 आ गया, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100, कितना आंसर आ गया 6 आ गया। ये इसका आंसर है, कितना 6 ओनली, राइट। ये तरीके हो गए बेटे इसके, ठीक है। आगे चलेंगे। अब इनका मुझे एचसीएफ लेना है, एचसीएफ। देखो एचसीएफ कैसे करेंगे, ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाले नंबर को मैं लिखने वाला हूँ 184 डिवाइड बाई 100, 23 डिवाइड बाई 10, 276 डिवाइड बाई 100। ओके, अभी इनके अगर मैं बेस सेम करता हूं तो नंबर बहुत बड़े हो जाएंगे बेटे, ठीक है। नंबर बड़े होने वाले हैं, आपको देख ही रहे हो, नंबर बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने पहले ही से मतलब देख लिया कि नंबर बड़े हो जाएंगे, तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा काम। तो इसको काट देते हैं हम, कटिंग कर देते हैं, इसकी कटिंग कर दो, 4 पे काट दो। इसको 4 पे काटेंगे, कितना आएगा, 4 गुना 4, 2 4 6 आ गया। नीचे 4 पे किया तो 25 आ गया। इसको एज इट इज रहने दो। ये काट दो आप, 4 पे, 4 पे काट दोगे, ये आ गया बेटा 4 गुना 6 24, और 9 आ गया 63, और नीचे 4 पे काट दिया तो 25 आ गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एचसीएफ लेना है। एचसीएफ किसका करूंगा मैं, एचसीएफ करूंगा मैं 46 का, 23 का, 69 का। बेटे बहुत आसान हो गया ना, बहुत ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है। लो भैया, एचसीएफ करना आसान है, ये नंबर छोटे हो गए हैं, एचसीएफ करना आसान है। 23 सबसे छोटा नंबर है, 23 के टेबल में दोनों आते हैं, तो ऊपर जो एचसीएफ है वो कितना हो गया बेटे 23 हो गया। 23 के टेबल में दोनों आते हैं, सबसे छोटे नंबर के टेबल में दोनों आते हैं। 46 भी नहीं आएगा इसका, 69 भी नहीं आएगा, 23 आ गया। नीचे जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 25, 10 और 25, 25 एक कैंसिल कर दो आप। 10 और 25 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, इसकी रेशो बना दो। आपको याद है, इन दोनों की रेशो बना दो आप, रेशो 5 पे काट दो, 2 5, 25 को 2 पे मल्टीप्लाई कर लो, 10 को 5 पे कर लो, कितना आ गया 50। ये बेटे इनका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ओके, 23/50। अब आपने इसको डेसिमल्स में लिखना है तो क्या करोगे आप, डेसिमल्स में लिखना है तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये आ गया आपका भैया 46 डिवाइड बाई 100। 46/100 कितना होता है, 0.46, कितना होता है 0.46। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया, 0.46 आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख लो आप 0.46 इसका एचसीएफ आ गया। क्लियर है, ओके। आगे चलेंगे, अगला नंबर है अपने पास 4.8, 5.4, 0.06। 4.8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 48/10। 54 को क्या लिखूंगा मैं, 5.4 को 54/10। अगले नंबर को क्या लिखने वाला हूं मैं, 6/100, ठीक है। कटिंग करनी है, कटिंग कर लो, बेस सेम कर सकते हो, नंबर छोटे हैं चलेगा काम, कोई बात नहीं। अब बेस सेम कर देते हैं। इसका कितना आ गया भैया 100, 100, 0 0 लगा दो आप, ठीक है। नंबर, अब मुझे एचसीएफ लेना है, क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन है, 6 है। 6 के टेबल में 540 भी आता है, 6 के टेबल में 480 भी आता है। तो ये भी एचसीएफ नहीं हो सकता, ये भी एचसीएफ नहीं हो सकता। एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया, नीचे 100। आंसर इज 0.06 आ गया, 0.06 आ गया, राइट बेटे। मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको, बेस सेम करके भी कर सकते हो, रिड्यूस्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। 0.06 आ गया।
अभी नेक्स्ट नंबर देखो क्या है, नेक्स्ट नंबर ले रहा हूँ मैं ये वाला, ये देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5.4, 0.72, 1.08। 5.4, 5.4 HCF मुझे लेना है, HCF मुझे लेना है, HCF ऑफ 5.4, 0.72 और क्या था अपने पास नंबर 1.08, क्या था 1.08। अब मुझे इनका HCF लेना है। HCF क्या करूंगा अभी मैं, इसको लिखूंगा मैं 54/10, 72/100, 108/100, ये लिखूंगा मैं। अभी इसका बेस भी आप सेम कर सकते हो, बेस सेम करके ये नंबर 540 हो जाएगा, बेस सेम करके 540 हो जाएगा। मेरे को चेक करना पड़ेगा 72 के टेबल में आता है कि नहीं आता। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कटिंग करने वाला हूँ इनकी, मैं यहाँ पे कटिंग कर दूंगा भैया, मेरे को वो ज़्यादा आसान लगता है। मैं कटिंग कर दूंगा, इसको 2 पे काट दो आप, 2 पे काट के बेटा ये आ गया 27, 2 पे काट के आ गया 5। इसको आप 4 पे काट दो, 4 पे काट के 18 और 25, और इसको आप 4 पे काट दो, 27 आ गया और नीचे क्या आ गया 25 आ गया। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, ओके बेटे। अगर आप बिना काट के इसको एलसीएम एचसीएफ करोगे ना, वो गलती हो सकती है, वो हो सकता है उसका लीस्ट ना आए, अगला मल्टीपल आ जाए, बट रिड्यूस्ड फॉर्म में करना है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, एचसीएफ लूंगा मैं किसका, 27 का, 18 का, 27 का। ठीक है, डिवाइड बाय एलसीएम, एलसीएम किसका करूंगा मैं, 5 का, 25 का और 25 का। 27, 18, 27, HCF क्या होगा 9, HCF क्या होगा 9, क्योंकि 27 का कोई रोल नहीं है, 18 और 27 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 होता है, तो 9 आ गया डिवाइड बाय। नीचे का एलसीएम 5 का कोई रोल नहीं है, उसके टेबल में नंबर आ रहा है, 25 का कोई रोल नहीं है, उसके टेबल में भी नंबर आ रहा है, तो नीचे क्या आ गया बेटे 25 आ गया। 9/25, 9/25 को अगर आपने डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे आप, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको भी 4 से कर दो, इसको भी 4 से कर दो, तो ये कितना हो गया आपका 0.36, 0.36 इसका आंसर आ गया, 0.36 यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं, 0.36 इसका आंसर आ गया, राइट। ओके, ठीक है। तो बेटे अब फर्स्ट क्लास में इतना ही काफ़ी है। ये सारे जो मैंने आपको मेथड्स करवाए हैं, ये सारे के सारे टाइप्स हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालने के मेथड्स हैं ये हमारे पास सारे के सारे। ठीक है, इनको अच्छे से रीड करना, कब कहाँ कौन कौन सा मेथड हम लगा सकते हैं, ये सब मैंने आपको बताया। ठीक है, प्रैक्टिस भी की है हमने, काफ़ी सारे नंबर्स हैं उनको हमने सॉल्व किया। ओके, तो अगली क्लास में अगले टाइप्स आएंगे एलसीएम एचसीएफ के, वो करेंगे हम। ठीक है, राइट। ठीक है जी, ओके। ओके बेटे, आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था हमारा वो भी देख लेते हैं, ये भी है अपने पास, आगे कर लेंगे, अगली क्लास में कर लेंगे इसको। ठीक है, चलो भैया, ओके, अगली क्लास में करेंगे बेटे। ठीक है, राइट, थैंक यू।